भारत एक विविधता में एकता के प्रतीक को संजोए रखने वाला देश है। यहाँ हिंदू धर्म के मानने वालों की संख्या अन्य धर्मों से अधिक है, लेकिन फिर भी यहाँ सभी धर्मों के लोग भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं। हिंदू धर्म में कई सारे पर्व होते हैं, जिसमें पूरा देश एकजुट होकर उत्सव मनाता है। इसी प्रकार मुस्लिम समुदाय के लोग भी स्वतंत्रता पूर्वक बहुत से त्योहार मनाते हैं, जो हमारे राष्ट्र को खुशियों के रंग और आकर्षण से भर देता है। ऐसा दृश्य आपको किसी और देश में देखने को नहीं मिलेगा। मुस्लिम धर्म के अनेक त्योहारों में से एक ऐसा प्रमुख त्योहार है जिसका मुस्लिम लोगों के साथ साथ हिंदू मान्यता वाले लोग भी बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दिन उन्हें मुस्लिम भाइयों की तरफ से लजीज सवेनिया, शीर और बिरयानी खिलाने के लिए दावत दी जाती है। मुस्लिम समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला यह खास पर्व ईद है, जो प्रसन्नता, सुंदरता और पारस्परिक मधुर मिलन के भाव को प्रकट करने वाला त्योहार है। इसे लोग ईद उल फित्र भी कहते हैं। यह शब्द अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है फेस्टिवल ऑफ द एंडिंग फास्ट, यानी रोजे की समाप्ति का त्योहार, और ईद का मतलब है खुशी, आनंद, भोज और उत्सव मनाना, और फित्र का मतलब होता है रोजे की समाप्ति। फित्र शब्द का एक अन्य अर्थ और भी होता है, जो फित्रा शब्द से निकलता है, जिसका अर्थ है दक्षिणा। हालांकि रमजान के महीने में गरीबों के समक्ष दान दक्षिणा देने की परंपरा होती है, जिसे ज़कात के नाम से भी जाना जाता है। मुस्लिम लोगों का मानना है कि रमजान के महीने में रोजे रखने से उनकी आत्मा पवित्र होती है, और इस दौरान नमाज और कुरान पढ़ने से उनके लिए नरक के दरवाजे बंद होते हैं और जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। पूरे 30 दिन के त्याग और तपस्या के बाद जब रमजान महीने के अंतिम दिन के आकाश में ईद का चांद दिखाई देता है, तो उसके दूसरे दिन ईद मनाई जाती है। ईद का त्योहार दुनिया भर के मुसलमानों का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार है। यह त्योहार भारत सहित पूरी दुनिया में उल्लास के साथ मनाया जाता है। ईद सामाजिक तालमेल और मोहब्बत का मजबूत धागा है। यह त्योहार इस्लाम धर्म की परंपराओं का आईना है। एक रोजेदार के लिए इसकी अहमियत का अंदाजा अल्लाह के प्रति उसकी कर्तव्यता से लगाया जा सकता है। रमजान के महीने में माना जाता है कि कुरान उतारी गई थी, इसलिए पूरे महीने मुसलमान कुरान पढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि ईद क्यों मनाई जाती है। हिजरी कैलेंडर के अनुसार 10वें महीने यानी कि शव्वाल के पहले दिन इस त्योहार को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस्लामिक कैलेंडर में ये महीना चांद देखने के साथ शुरू होता है। जब तक चांद नहीं दिखे तब तक रमजान का पाक महीना खत्म नहीं होता। इस तरह रमजान के आखिरी दिन चांद दिखने के बाद अगले दिन ईद मनाई जाती है। अभी भी कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ईद क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की कहानी क्या है। आइए दोस्तों, इसको भी समझ लेते हैं। जिस तरह होली, दिवाली, दशहरा जैसे त्योहार मनाने के पीछे कोई ना कोई खास वजह होती है, इसी तरह ईद क्यों मनाते हैं, इसके पीछे भी एक खास वजह है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग ए बदल के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। उनके विजयी होने की खुशी में सबका मुंह मीठा करवाया गया था। इसी दिन को मीठी ईद या ईद उल फित्र के रूप में भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि 624 ईस्वी में पहला ईद उल फित्र बनाया गया था। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि उत्सव मनाने के लिए अल्लाह ने कुरान शरीफ में पहले से ही 2 सबसे पवित्र दिन बताए हैं, जिन्हें ईद उल फित्र और ईद उल जुहा कहा गया है। इस प्रकार इस्लाम में 2 तरह की ईद मनाई जाती है। एक होती है ईद उल फित्र, जिसे मीठी ईद कहते हैं, क्योंकि इस दिन लोग रमजान खत्म होने की खुशी में मीठी सवैया और शीर कोरमा खाते हैं। और दूसरा होता है ईद उल जुहा, जिसे बकरा ईद कहते हैं। ईद उल जुहा इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी माह में मनाई जाती है। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना होता है। इसके खत्म होते ही 10वां महीना शुरू होता है, जिसे शवाल कहते हैं। इस महीने की पहली चांद रात ईद की चांद रात होती है। इस चांद रात का इंतजार वर्ष भर खास वजह से होता है, क्योंकि इस रात को दिखने वाले चांद से ही इस्लाम में बड़े त्योहार ईद उल फित्र का ऐलान होता है। इस तरह से यह चांद ईद का पैगाम लाता है। इस चांद रात को अरफा कहा जाता है।
ईद का चांद देखना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ईद का चांद देखने के बाद अगर सच्चे मन से दुआ मांगी जाए तो वो पूरी होती है। तो दोस्तों, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मुस्लिम भाई ईद क्यों मनाते हैं। ईद का त्योहार हमें यही शिक्षा देता है कि हमें मोहम्मद साहब के दिखाए गए रास्तों पर ही चलना चाहिए और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हुए किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। परंपराओं के अनुसार ईद उल फित्र शावाल के पहले दिन होती है। आप सभी को हमारी ओर से ईद की मुबारकबाद।